देखिए कोरिलेशन में कार्ल पियर्सन एंड स्पीयरमैन्स, ठीक है। कोरिलेशन से ही एक टॉपिक अटैच्ड है रिग्रेशन एनालिसिस, क्लियर। लॉ ऑफ डिमांड आप लोग पढ़े, नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड, लॉ ऑफ डिमांड कोरिलेशन पे बेस्ड है। लॉ ऑफ डिमांड के बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो क्या बताता कि प्राइस में 20% चेंज होगा तो डिमांड में कितना परसेंट। तो कोरिलेशन हमें केवल डायरेक्शन बताता, मींस रिलेशन है या नहीं है, अगर रिलेशन है तो पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्लियर। और रिग्रेशन क्या बताता कि अगर एक्स सीरीज में हम 20% चेंज करते हैं तो वाई सीरीज में कितना परसेंट चेंज होगा, क्लियर। रिग्रेशन एनालिसिस एस्टिमेशन के लिए कि x की अगर प्रोबेबल वैल्यू हमें मालूम है तो हम y की प्रोबेबल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एडवर्टीजमेंट और सेल्स में हमें कोरिलेशन पता चल गया, क्लियर। तो उस कोरिलेशन के बेसिस पे हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि अगर हम एडवर्टीजमेंट को 25% इंक्रीज करते तो मेरी सेल्स कितनी परसेंट इंक्रीज होगी, क्लियर। वो हमें कैसे पता चलेगा, रिग्रेशन एनालिसिस। और कोरिलेशन ने केवल हमें इतना बताया कि एडवर्टीजमेंट और सेल्स में पॉजिटिव रिलेशन, क्लियर। तो रिग्रेशन के बारे में देखिए, रिग्रेशन एनालिसिस रिग्रेशन एनालिसिस सबसे पहले गाल्टन ने इसकी स्टडी की 1877, क्लियर। और गाल्टन ने जो स्टडी की थी उसकी स्टडी का टॉपिक हाइट ऑफ फादर एंड हाइट ऑफ सन। उसने 1000 फादर्स की हाइट को लिया और 1000 सन की हाइट को लिया और दोनों में कोरिलेशन और रिग्रेशन, ठीक है। जो वर्ड है रिग्रेशन, इसकी मीनिंग उसने डिसाइड की रिटर्न बैक। रिटर्न बैक मीन्स उसने अपनी स्टडी में कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जिन फादर की हाइट ज्यादा थी उनके लड़के उनकी तुलना में कम हाइट, और जिन फादर की हाइट कम थी उनके लड़के उनकी तुलना में ज्यादा हाइट। तो इन्होंने रिग्रेशन को रिटर्न बैक का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। और रिग्रेशन एनालिसिस में हमें x ऑन y एंड y ऑन x दो इक्वेशन, क्लियर। x ऑन y हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा कि x पे इतना परसेंट चेंज होगा तो y पे कितना चेंज होगा, y ऑन x, y का चेंज x पे, ठीक। ये देखिए दोनों इक्वेशन x ऑन y एंड y ऑन x। x मीन सिग्मा x अपॉन n, y मीन सिग्मा y अपॉन n, bxy इक्वल टू r एस डी एक्स अपॉन एस डी वाई, r एस डी वाई अपॉन एस डी एक्स।
क्लियर? अब देखिए ये जो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स है, दीज आर कोफिशिएंट. रिग्रेशन कोफिशिएंट कितने हैं? 2, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स. क्लियर? अब आपको वैल्यूज गिवन होगी, उस बेसिस पे आपको इक्वेशन ड्रॉ करना. क्लियर? पहले इक्वेशन के पहले जो रिग्रेशन कोफिशिएंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज है कुछ, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स. क्लियर? देखिए कोरिलेशन का कार्ल पियर्सन का फार्मूला हम लोग पढ़े, स्पीयरमैन का पढ़े. कोरिलेशन का एक और फार्मूला है बी एक्स वाई इंटू बी वाई. रिग्रेशन कोफिशिएंट से भी कोरिलेशन कैलकुलेट होता. क्लियर? बी एक्स वाई माइनस 0.9, बी वाई एक्स माइनस 0.4. आर क्या होगा? कैलकुलेट करिए. क्या होगा? माइनस 0.6. क्लियर? अब हमें रिग्रेशन, प्लस नहीं होगा माइनस ही होगा. रिग्रेशन कोफिशिएंट की हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी इसके लिए. क्लियर? फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, बोथ रिग्रेशन इक्वेशन सेम साइन. सेम साइन, बी एक्स वाई प्लस है तो बी वाई एक्स भी क्या होगा? प्लस. बी एक्स वाई माइनस है, बी वाई एक्स. देखिए प्रैक्टिकल में क्या है कि हमारा आपसे अगर निगेटिव रिलेशन है तो आपका हमसे निगेटिव ही होगा. क्लियर है? ऐसा नहीं हो सकता कि x का y से निगेटिव रिलेशन है और y का x से पॉजिटिव. रिग्रेशन कोफिशिएंट रिलेशन एक्सप्लेन करते हैं. तो x का y से अगर निगेटिव है तो y का x से भी निगेटिव होगा. और जब बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट निगेटिव हैं तो कोरिलेशन भी निगेटिव. क्लियर? अब देखिए इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आएंगे. लिखिए क्वेश्चन एक, a student calculate bxy minus 2 and byx 0.4. His calculation is right or wrong? Why? bxy नेगेटिव, byx पॉजिटिव नहीं हो सकता. क्लियर? सेकंड क्वेश्चन, a student calculate bxy minus 2 byx minus 1. His calculation right or wrong? Wrong. -2 into -1
-2 मीन्स मोर देन 1। आर का आंसर मोर देन 1 नहीं हो सकता। आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है, बिटवीन -1 to +1 एंड बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट सेम साइन। क्लियर है? अगर इसको आप अर्थमेटिकल प्रूफ करना चाहें, bxy इंटू byx, bxy की वैल्यू क्या है? r एस डी एक्स अपॉन एस डी इंटू आर एस डी वाई अपॉन एस डी, एस डी एक्स माइनस एस डी वाई एस डी मीन्स क्लियर? बी एक्स वाई बी वाई एक्स का डायरेक्ट फार्मूला ये। क्लियर? अब देखिए इन दोनों को अगर हम कंबाइंड करते हैं, r इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू, अब बी एक्स वाई बी वाई एक्स की वैल्यू पुट करिए उसमें, आर का यही फार्मूला हम लोग पढ़े थे डायरेक्ट मेथड से, कार्ल पियर्सन का। क्लियर? देखिए इस वैल्यू को आपने पुटअप कर दिया है, dx dy dx dy अंडर रूट में डबल है तो वो पर आ गया फॉर्म। और इनडायरेक्ट फार्मूला बी एक्स वाई बी वाई एक्स का,
इनडायरेक्ट मेथड से, जब विदाउट एक्चुअल मीन आप एज्यूम मीन से सॉल्व करेंगे। अगर इसमें हम इस फार्मूले में कन्वर्ट करना चाहें इसको, r इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स वाई बी वाई एक्स, मीन्स इन दोनों को अगर हम अंडर रूट में ले तो क्या रिजल्ट आएगा? फाइनली सिग्मा डी एक्स डी वाई इंटू एन माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन क्लियर। दोनों को अगर अंडर रूट में लेंगे तो ये रिपीट है, वो ऊपर आ जाएगा अंडर। क्लियर। अब हमें इन सारे फार्मूले पे क्वेश्चंस करने हैं। देखिए एक्स वाई है, क्लियर। हमें रिग्रेशन इक्वेशन फिट करना है, क्लियर, और एस्टिमेटेड वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो रिग्रेशन इक्वेशन फिट करने के लिए हमसे को सबसे पहले क्या चाहिए? एक्स मीन एंड वाई मीन। एक्स मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, वाई मीन इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स 30 अपॉन 5 that is 6, y mean sigma y 90 upon 5 80, clear. Then dx equal to x minus mean -4 -2 0 2 4, dy equal to y minus y -6 -3 0 3 6, then d square x d square y finally dx dy 4 6 जा
24, देखिए -4 एंड -6 प्लस 24, -2 एंड -3 0, सिग्मा dx dy इक्वल टू 60, सिग्मा d स्क्वायर y 90, सिग्मा d स्क्वायर x 40। क्लियर? अब इसके बाद बी एक्स वाई कैलकुलेट करेंगे एंड बी एक्स वाई का क्या फार्मूला है? सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन सिग्मा डी स्क्वायर वाई, और बी वाई एक्स सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, 60 अपॉन 90, 60 अपॉन 40, 0.666, ये 1.5। क्लियर? अब हमें क्या कैलकुलेट करना था? रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन x on y and x on y x minus x mean equal to vxy y minus y mean। x mean कितना है मेरा? 6, vxy 0.666, y minus y mean 18। क्लियर? अब इसको सॉल्व करिए, x माइनस 6 इक्वल टू 0.666 y 18 इंटू 0.666 कितना आएगा? 12। एक्चुअली इसको फ्रैक्शन में आप लिखेंगे ना तो रिजल्ट आपका क्लियर होगा। क्लियर है? क्योंकि डेसिमल में जाने के बाद वो वेरी करता है आंसर। तो यहां 0.66 के अगेंस्ट 2/3, तो 18 का 2/3 12। देन x माइनस x इक्वल टू 2/3y माइनस 12, ये -6 इधर आके +6 हो जाएगा। x इक्वल टू 2/3y माइनस 6। इसी के पैरेलल y ऑन x, y माइनस y मीन इक्वल टू बी वाई x माइनस x मीन, y माइनस y मीन 18, बी वाई x 3/2, x माइनस x मीन 6, y माइनस 18 इक्वल टू 3/2 x माइनस 3/2 मीन 9, y इक्वल टू 3/2 x माइनस 9 प्लस 18, तो y इक्वल टू 3/2 x प्लस 9। तो रिग्रेशन इक्वेशन में आपका ये इक्वेशन बनेगा। क्लियर?
क्लियर है? अब देखिए हमें एस्टिमेट्स करना है, हमें इक्वेशन मिल गया x एंड y ऑन x। यहां x की वैल्यू गिवन है 10, तो y की वैल्यू 24। सपोज दैट x इज इक्वल टू 26, देन y इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है हमारा, x की वैल्यू गिवन है, देन y इज इक्वल टू। अगर ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है तो किस इक्वेशन पे रखना होगा? x ऑन y पे, y ऑन x पे, y ऑन x। y ऑन x क्या है मेरा? y इज इक्वल टू 3/2x प्लस 9। क्लियर? देखिए y इक्वेशन यहां क्या है? 3/2x प्लस 9। x की वैल्यू गिवन है 26, मीन्स 3/2 इंटू 26 प्लस मीन्स 40। क्लियर? मीन्स x की वैल्यू 26 होगी, देन y की वैल्यू क्या होगी? 48। नॉर्मल इसी को एक्सटेंड करिए, आप देखिए x कहां तक है? 10, और x और y में क्या रिलेशन है? ये +2 हो रहा है, वो +3, तो 10 के बाद हमने क्या किया? तो 24 के बाद क्या होगा? 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। x की वैल्यू 26, देन y की वैल्यू, आप डायरेक्ट ऐसे इक्वेशन से भी, या अगर ट्रेंड सेम है तो आप उसको एक्सटेंड करके भी डिराइव कर सकते। क्लियर? और इसी का रिवर्स क्वेश्चन हो, मीन्स y इज इक्वल टू 33, देन x इज इक्वल टू, तो आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके कैलकुलेट करें, या y 33 है तो x क्या होगा, या इक्वेशन में पुट करेंगे तो भी 16 है। तो इक्वेशन मींस एक आपको फिक्स ट्रेंड पता चल जाता है, तो उसमें आप x y की वैल्यू पुट करके एस्टिमेट कर सकते हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब देखिए इतना लंबा क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में रिवर्स वर्किंग के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर है, हमने x मीन निकाला, y मीन कैलकुलेट किया, bxy byx सारी चीजें कैलकुलेट की, और इक्वेशन बनाया x ऑन y, y ऑन x। x इक्वल टू 2/3y माइनस 6, y इक्वल टू 3/2x प्लस 9। ये इक्वेशन है मेरा फर्स्ट, ये आपको एग्जाम में इक्वेशन गिवन होगा, इससे आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी x मीन एंड y मीन। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप, x की जो वैल्यू आएगी x मीन होगा, y की जो वैल्यू आएगी y मीन। क्लियर? सॉल्व करिए इसको। सबसे पहले आपको इक्वेशन फॉर्म में पुट करना पड़ेगा। देखिए x माइनस 2/3y इक्वल टू -6, 2/3y को -3/2x प्लस y इक्वल टू +9।
क्लियर? 3/2x को इधर लाए, माइनस हो गया y एंड 9, क्लियर? देन इक्वल करना है तभी सॉल्व होगा, या तो हम x की वैल्यू को इक्वल करें या y की वैल्यू को इक्वल करें। अगर y की वैल्यू हमें इक्वल करनी है तो क्या करना पड़ेगा, किसमें? हमें 3/2x लाना, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में 3/2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा 3/2x माइनस 3/2 2/3y इक्वल टू माइनस 6 इंटू 3/2। क्लियर? अब ये मल्टीप्लाई होके क्या आएगा y, और ये 9। सारा कैंसिल हो जाएगा क्या? देन इक्वेशन क्या होगा, x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए यही कुछ ऐसे पॉइंट स्टैट्स में आपको मिलेंगे जहां आपको पता लगेगा कि स्टैट्स मैथ से टोटली डिफरेंट, और स्टैट्स करने के लिए मैथमेटिकल माइंड और प्लस स्टैटिस्टिशियन एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन हमारा है वो परफेक्ट कोरिलेशन का, इसलिए ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? क्लियर? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, देखिए परफेक्ट कोरिलेशन में क्या होता है कि और x और y डाटा सेम पैटर्न पे ट्रेंड होता, ठीक है? और इसको स्टैटिक्स में x बिलोंग्स टू एनी नंबर, y बिलोंग्स टू एनी नंबर आंसर आएगा इसका, ठीक है? इसको दूसरा इक्वेशन लेके सॉल्व करना पड़ेगा, या इसी में जो x और y की वैल्यू आएगी वो x मीन और y मीन होगी, या फिर इसी इक्वेशन से आपको r कैलकुलेट करने के लिए आएगा। r मीन्स कोरिलेशन। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि x एंड y एंड y ऑन x, ठीक है? x ऑन y में जो भी वैल्यू y से अटैच है ये क्या होगी, और y ऑन x में जो वैल्यू r इक्वल टू 2/3 इंटू क्लियर? और क्वेश्चन हमारा क्या था, ये क्वेश्चन था ओरिजिनल, r क्या होगा +1, ठीक है? तो इक्वेशन से आपको कोरिलेशन भी कैलकुलेट करने के लिए आएगा। क्लियर? अब देखिए यहां हमें पहले से ही मालूम था कि ये इक्वेशन मेरा
एक्स ऑन वाई है और ये, तो हमें डिसाइड करने में प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर हम न्यू इक्वेशन लेते हैं कोई भी, तो उसमें कैसे डिसाइड करेंगे ये क्लियर कर लीजिए। थ्री एक्स प्लस 4y इक्वल टू 98, 4x प्लस 7y इक्वल टू 210। ये इक्वेशन है। आपको r कैलकुलेट करना। x ऑन y आप लेट करेंगे, y ऑन x, किसी को भी लेट कर सकते हैं। 3x प्लस 4y इक्वल टू 98, हमने क्या लेट किया है, x ऑन, तो 3x इक्वल टू माइनस 4y प्लस 98, x इक्वल टू माइनस 4/3y प्लस 98/3। पहले x ऑन y के फॉर्म में ले आएंगे। अब y से अटैच वैल्यू क्या है, तो bxy मेरा क्या हुआ, क्लियर। और सेकंड इक्वेशन को हमने क्या लेट किया है, y ऑन, इसको इक्वेशन फॉर्म में शिफ्ट करिए। 7y इक्वल टू माइनस 4x प्लस 210, y इक्वल टू माइनस 4/7x प्लस 210/7, तो by(x) इक्वल टू माइनस 4/7। अब आप देखिए bxy by(x) का साइन क्या होगा, सेम होगा। bxy का माइनस है तो by(x) का भी माइनस होगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे आप, तो r आ जाएगा। r इक्वल टू अंडर रूट माइनस 4/3 इंटू माइनस 4/7। r क्या आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है। सपोज दैट r मोर देन 1 आ गया, इट मीन्स कि आपका यहां जो एजम्पशन है वो रॉन्ग है। आपको सेकंड वाले को x ऑन y और फर्स्ट वाले को y ऑन x कैलकुलेट करके फिर सॉल्व करना। देखिए ये तो हमें क्लियर नहीं था, हमने एज्यूम किया है कि फर्स्ट इक्वेशन x ऑन y, सेकंड y ऑन, और r लेस देन 1 आया, मींस मेरा एजम्पशन करेक्ट है। लेकिन r मोर देन 1 हो जाएगा, इट मींस कि मेरा एजम्पशन रॉन्ग है। हम सेकंड इक्वेशन को x ऑन y और फर्स्ट को y ऑन x लेट करके सॉल्व करेंगे, r की वैल्यू करेक्ट आ जाएगी। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, देखिए ये वैल्यूज गिवन है, x मीन, y मीन, एस डी एक्स, एस डी वाई, आर। आपको इससे x ऑन y एंड y ऑन x प्रिपेयर करना। x माइनस एक्स मीन इक्वल टू r एस डी एक्स अपॉन एस डी वाई
y minus y mean, x minus 15 equal to 0.8, 3 by 4, y minus 17, x minus 15 equal to 2.4 upon 4, y minus 17, x minus 15 equal to 0.6, y minus 17, क्लियर। ये फाइनल इक्वेशन x ऑन y। इसी तरह आपको y ऑन x भी प्रिपेयर करना। क्लियर है। अब देखिए ये x1 y, y ऑन x, b x y की वैल्यू क्या होगी और b y x की वैल्यू, क्लियर है। इन दोनों से r कैलकुलेट करिए, देखिए आ रहा है। r मीन्स 0.6 इंटू 1.066, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 0.6399, 0.6396। इसको 6666 यहां देखिए कंटिन्यूएशन में, ठीक है। तो 0.6339 इन अप्रॉक्स 0.8, और यहां r कितना गिवन है, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो x और y की वैल्यू आएगी, x मीन एंड y मीन, और यहां भी प्रोबेबल वैल्यू आपको एस्टिमेशन के लिए आ सकती है। x इक्वल टू 27, देन y इक्वल टू, तो y ऑन x वाले इक्वेशन में पुट करके आप इसको सॉल्व करें। क्लियर।
कोरिलेशन कैलकुलेट कैसे करेंगे? और एक्स मीन एंड वाई मीन, ये नोट कर लीजिए क्वेश्चन, घर से इसको करके ले आइए। एक्स मीन एंड वाई मीन कैलकुलेट करना है और कोरिलेशन कोफिशिएंट। क्लियर? और बुक से इतना करके आइएगा, कुछ क्वेश्चन वगैरह फिर कल उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है?